थैंक यू। ये हमारा लास्ट सेशन होगा और हम कोशिश करेंगे कि ये करीब 30-40 मिनट में ख़त्म हो जाए। सारे बच्चे कह रहे थे कि फ़ोटो खींचनी है। क्या आप एक चुटकुला सुनना पसंद करेंगे? कितने कितने साथी चुटकुला सुनना पसंद करेंगे? सोनी साहब, एक बार क्या होता है, नई नई शादी होती है ना मियाँ बीबी की, तो वो शिमला घूमने जाते हैं। सुन रहे जोई साहब? तो जी वो शिमला घूमने जाते हैं, तो माल रोड पे वो घूम रहे होते हैं, तो दुकान पे एक होजरी की सेल होती है। लेडी कहती है मैं कुछ स्वेटर देखना चाहती हूँ। तो आदमियों में इतना सब्र नहीं होता, वो कहता है ठीक है मैं माल रोड पे घूम रहा हूँ। तो माल रोड पे पिक्चर की शूटिंग चल रही होती है, तो हीरोइन बैठी होती है, वो अगले शॉट का इंतज़ार कर रही होती है। अब इस आदमी के मन में आता है कि वो हीरोइन के साथ एक फ़ोटो खिंचवाएगा। अब वो हीरोइन को जाके कहता है कि मैडम क्या आप मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं? हीरोइन कहती है हाँ मैं खिंचवा सकती हूँ, लेकिन मैं तो फ़ोटो खिंचवाने के पैसे लेती हूँ। कहता है जी कितने पैसे लेंगे? कहते 1000 रुपया एक फ़ोटो के। तो कहता है जी मैं 1000 रुपया तो नहीं दे सकता। कहते फिर आप कितने पैसे देंगे? कहते मैं तो 100 रुपया दे सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। हीरोइन कहती छोड़ो मैं नहीं तेरे साथ फ़ोटो खिंचवाती। कहते अच्छा जी ठीक है। और इतनी देर में उसकी बीवी आ जाती है, तो वो आदमी अपनी बीवी के साथ आगे जा रहा होता है, तो हीरोइन उनके साथ आके उसके पास आके उसको कहती है 100 रुपये में तो तेरे को ऐसी मिलेगी। तो भाई बात ये है, जो साहब ठीक है ना, तो हमें तो कोई फोटो खिंचवाने के 10 रुपए भी नहीं देता, फ्री में खींच लेता। चलिए, क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? क्या सभी भाई बहन आ गए? ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस उन इधर नो, ठीक है जी, बाकी बात चक्कर। तो दोस्तों, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लास्ट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, वो ये था कि जब भी हम अपनी ग्रो लाइन के साथ हैं तो केवल और केवल सकारात्मक बात होनी चाहिए, मोटिवेशनल बात होनी चाहिए, ट्रेनिंग की बात होनी चाहिए। अगर आपके अपने मन में कुछ नकारात्मक है तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है साहब? ओके। अब अगली बात क्या लिखे साहब? प्रशंसा करना, एडिफिकेशन करना। यहां प्रशंसा का मतलब क्या है? यहां प्रशंसा का मतलब यह है साहब कि हम लोग एक गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? कई बार हम अपने सीनियर को बुलाते हैं और उनको उनकी बिना तारीफ किए, बिना एडिफिकेशन किए, उनको मीटिंग देने के लिए, प्लान दिखाने के लिए स्टेज के ऊपर खड़ा कर देते हैं। ये गलती है। हमेशा ध्यान रहे, जब भी किसी सीनियर को आप अपने घर बुलाते हैं या मीटिंग देने के लिए कहते हैं, तो पहले उस सीनियर की तारीफ होनी चाहिए। मान लीजिए मैं अपने घर मीटिंग रखी है, 10-20 दोस्तों की मीटिंग रखी है। मान लीजिए रविंदर सिंह जी मेरे अपलाइन हैं, रविंदर जी आए हैं मीटिंग लेने के लिए। अगर मैं कहूं अच्छा रविंदर जी लोग बैठे हैं, आइए आप इनको मीटिंग दे दीजिए, क्या ये सही होगा या गलत होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये गलत होगा। मैं जब रविंदर जी को मीटिंग के लिए बुलाऊंगा, मैं पहले लोगों को क्या बताऊंगा अपनी टीम को कि अच्छा दोस्तों मेरी बात सुनो, मेरे को तो आप रोज सुनते हैं, हम तो 24 घंटे साथ हैं, हम कभी भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन आज एक खास बात है, मैंने आपकी ट्रेनिंग के लिए अपने अपलाइन को बुलाया है, स्टार रविंदर सिंह हैं भाई। वो 1 महीने से मैं उनको कह रहा था कि हमें 1 घंटे का टाइम दे दो, तो आज मिला है भाई वो 1 घंटा। तो ध्यान रहे, इनका समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत बिजी आदमी है, इनकी हजारों की टीम है, पूरे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में इनकी टीम है, बहुत एक्सपीरियंस है। जो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता वो ये पढ़ा सकते हैं।
तो अब इनका 1 घंटा ही है हमारे पास, तो ध्यान से इनकी बात सुनना। आइए सर रविंदर जी आइए, अब इनको सिखाइए। मेरी बात समझ के ना, मतलब जब भी आप किसी लीडर को बाहर से बुलाते हैं, पहले उसकी एडिफिकेशन, उसकी तारीफ होनी चाहिए। ओके जी, समझ आ गया। अब बात दूसरी आती है, कुछ काम ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपकी ड्रीम कार है, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, सड़क बहुत अच्छी है। अब देखिए, सड़क बहुत अच्छी, गाड़ी बहुत अच्छी, आप ड्राइवर बहुत अच्छे, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं आपको ये गाड़ी देने से पहले इसकी क्या खींच देता हूं? क्या खींच दी? तो क्या आप गाड़ी चला सकोगे? देखिए, गाड़ी बेहतरीन है, ड्राइवर भी बेहतरीन है, सड़क भी बेहतरीन है, क्योंकि हैंड ब्रेक खींच दी, अब वो गाड़ी चलने वाली नहीं है। ये जो हैंड ब्रेक है ना, ये कुछ गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं, ये गलतियां नहीं करनी। तो सबसे पहले पढ़ दीजिए क्या लिखा है। कभी भी आपको अपने बेनिफिट वेलनेस बिजनेस के बारे में गलत ढंग से नहीं बताना है। ऐसा कोई भी वादा नहीं करना है जो पूरा ना कर सके। मान लीजिए मैं रविंदर जी को प्लान दिखा रहा हूं, ये मेरे प्रॉस्पेक्ट है, सुनना ध्यान से। मैं इनको प्लान दिखा रहा हूं, अच्छा रविंदर जी ये हमारी बिजनेस प्लान है, आप हमारा बिजनेस ज्वाइन कीजिए, आप हमें पेमेंट दीजिए, बिजनेस ज्वाइन आप कीजिए, मैं आपकी ए लेग में भी काम करूंगा, मैं ही आपकी बी लेग में भी काम करूंगा, आपको काम नहीं कोई करना पड़ेगा, बस आप ज्वाइन कीजिए, काम मैं करूंगा ए और बी लेग में। क्या मैंने सही बात की? क्या मैंने सही बात की? अगर मैं यही बात करके लोगों को स्पॉन्सर करूंगा, क्या मेरा बिजनेस चल सकेगा? ऐसी बात आपने भी नहीं करनी है। जो वादा आप पूरा नहीं कर सकते वो वादा ही नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो वादा कंपनी नहीं करती वो वादा आपने भी नहीं करना है। हमारी जो बिजनेस प्लान है वो सोने जैसी खरी है, सोने जैसी खरी है, वही बतानी है, उसके अलावा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, मैं सब कुछ जानता हूं, इस बात को छोड़ देना है। एक अच्छा सुबह सोनी साहब ने बहुत अच्छा कहा कि आप सब आने वाले समय के लीडर हैं, टीचर हैं। टीचर अच्छा कौन बनेगा? जो आज एक अच्छा विद्यार्थी है, जो एक अच्छा स्टूडेंट है। जो अच्छा स्टूडेंट बन के सीखेगा वो कल अच्छा विद्यार्थी भी, कल अच्छा वो टीचर भी बनेगा। तो आप सीखें, ऐसा कभी ना सोचना कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, और अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारा बिजनेस नम्रता का बिजनेस है, इसमें हमें अपने दोस्तों से 1 बार बात करनी पड़ती है, 2 बार बात करनी पड़ती है, 4 बार बात करनी पड़ती है, फिर भी अगर वो ना कहता है फिर भी कोई गुस्सा नहीं, फिर भी कोई झगड़ा नहीं। तो हमारा बिजनेस नम्रता का बिजनेस है, और पैसे का हिसाब किताब कभी गड़बड़ाना नहीं चाहिए। आपने नोट किया होगा, आप जब भी फील्ड में काम करने जाते हैं, आपकी टीम, आपकी ग्रो लाइन वाले आपको कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, सर ये पैसे लीजिए मेरी ये चीज़ ला देना, सर ये पैसे लीजिए मेरी प्रोडक्ट ला देना, होता है ना। तो वो पैसा जो टीम का पैसा है वो बिल्कुल सही इस्तेमाल होना चाहिए, वो कभी भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। निंदा नहीं करनी, नकारात्मक बात भी नहीं करनी। ये लड़की कुछ लिख रही है, कहां पे लिख रही है? कहां? समुंदर के किनारे। समुंदर के किनारे। अच्छा एक बात बताओ, समुंदर के किनारे अगर आप कुछ लिखते हैं वो कितनी देर लिखा रहेगा? और कितनी देर में अगली लहर आ जाती है? कितनी देर लगती है? सेकंड। बस इतनी सी निंदा होनी चाहिए, ज्यादा निंदा नहीं करते। बस वो जैसे आपने लिखा, लहर आई, मिट गया, बस बात खत्म। नकारात्मक बात भी नहीं और निंदा भी नहीं करते, और फालतू खर्चा बिल्कुल नहीं करते।
आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे, ओह यार मैं तो इसी बिजनेस की तलाश कर रहा था, ले आज ये बिजनेस मिल गया, तू 21 लेवल कर रहा है 7-8 साल को, मैंने तो 3 साल में ये 21 लेवल उड़ा के रख देना। अच्छा तू ऐसे कर, मेरे को बिजनेस ज्वाइन करवा, बस मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे पास ना ज्वाइनिंग के पैसे नहीं है, तू मेरे पैसे लगा दे। तो क्या आप उसके पैसे लगाएंगे? कभी नहीं लगाने। जो बंदा 90 करोड़ कमाना चाहता है, क्या वो अपनी ज्वाइनिंग खुद नहीं डालेगा? खुद डालेगा। फालतू का खर्चा कभी नहीं करते, लेकिन जो खर्चा जरूरी है, ट्रेनिंग और एजुकेशन का खर्चा, अच्छी ड्रेस लाने का खर्चा, अच्छा सेंट लाने का खर्चा, ये जरूरी भी है। और दोस्तों, तुरंत अमीर होने की सोच को त्यागना पड़ेगा। एक बात आप समझ लो, हमारा जो बेनिफिट वेलनेस बिजनेस है, ये लॉटरी नहीं है साहब, ये बिजनेस है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बिजनेस है। इसमें कोई ये ना सोचे कि आज मैंने ज्वाइन किया, मेरी 90 करोड़ की लॉटरी निकल आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समय लगाना पड़ेगा। 3 महीने अपने आप को स्टूडेंट माने और फिर लगे रहें, ट्रेनिंग लेते रहें। न्यू चाहे एनडीटी हो, चाहे एलडीपी हो, शो द प्लान करना, ये सब बातें आपको आनी चाहिए। और फिर एक और बात, अपना पासवर्ड किसी का देते नहीं है साहब। हम कई बार गलती कर देते हैं, अपनी ग्रो लाइन को कहते हैं, अच्छा ये मेरा पासवर्ड है, खोल के देख लेना। आपका पासवर्ड तो आपकी चाबी है साहब, आपकी तिजोरी की चाबी है साहब। तो पासवर्ड किसी को देते नहीं है। आपकी ग्रो लाइन में आपकी टीम आपसे ये पूछ सकती है कि सर मैं आपकी ए लेग में हूं या बी लेग में, होते हैं ना, पूछते हैं ना। तो जब आप सीनियर हो जाएंगे तब आपको ये समझ आएगा जो मैं अब कह रहा हूं, किसी को बताते नहीं होते।